न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज़ पर। सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी ने सोमवार को गांदरबल के कंगन सब डिवीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के मकसद से कई डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए आगा रुहुल्ला ने जनता से जुड़े कई मुद्दों पर जवाब दिया। बिजली बिलों में हालिया बढ़ोतरी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इनकम के आधार पर कंज्यूमर्स को कैटेगरी में बांटना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कैटेगरी में आने वाले लोगों को खास राहत और फायदे दिए जाने चाहिए। वहीं माता वैष्णो देवी कॉलेज के बारे में एक सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि जो लोग यह दावा करते हैं कि यह संस्थान मंदिर के फंड से चलता है, उन्हें नेगेटिविटी फैलाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर भाईचारे और एकता के मूल्यों को सिखाता है और सवाल किया कि ऐसे संस्थानों को बेवजह निशाना क्यों बनाया जाता है। उम्मीद है इन रोड्स पे काम डेडलाइन के अंदर मुकम्मल होगा और उसके ज़रिए काम मुकम्मल करके सहूलियत दी जाएगी इन आबादियों को रोड कनेक्टिविटी के हवाले से। यहाँ पे आके मुझे जो सवाल आपने किया वही बात मुझे लोगों ने भी बोली। अक्सर लोग यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी से वाबस्ता है और ज़िंदगी जो है गुर्बत की सतह से नीचे बसर करते हैं और बिजली की का जो फीस है वो बढ़ाई जाती है और हर कैटेगरी के लिए यकसा बढ़ाई जाती है। जो रेट्स नॉर्मल कैटेगरी पे अप्लाई की जाती है वही रेट यहाँ बीपीएल जो कैटेगरी है हमारी आबादी है इन पे भी अप्लाई की जाती है और फीस 12 बढ़ाई जाती है, 1800 से 2200, 2200 से 2700। ठीक है, जहाँ पे बढ़ाने की गुंजाइश हो वहाँ पे बढ़ाई जाए, मगर जो बीपीएल कैटेगरीज है जिनकी पहले से ही मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, जो अपने कुंबे को खानवादे को चलाने में बहुत दिक्कतें पहले से ही महसूस करते हैं, उनको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है और चूँकि वो इस महकमे के मिनिस्टर भी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैटेगराइज करें और कैटेगरी के हिसाब से जो है ये फीस वगैरह बिल भेजी जाए। तो वही अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईएम अहमदाबाद में नए अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह केंद्र एक प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से और वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया है। इस पर लगभग 40 करोड़ का निवेश किया गया है। आपको बता दें कि ये नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईएम अहमदाबाद परिसर के भीतर एक विशेष रूप से निर्मित अत्याधुनिक भवन में स्थापित किया गया है। इसे डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय हब के रूप में विकसित किया गया है, जहां तकनीकी का अनुदान, वेंचर क्रिएशन और अंतर विषयक सहयोग को एकीकृत इकोसिस्टम के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। ये पहल भारत के टेक्नोलॉजी अपनाने वाले देश से टेक्नोलॉजी लीडर बनने की दिशा में बदलाव को दिखाती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और आगामी बजट सत्र के लिए अहम पहलुओं पर चर्चा की। इसमें बजट पेश करने की तारीख और दूसरे ज़रूरी विधायी मामले शामिल रहे। सीएम के पास वित्त मंत्रालय भी है और वो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच बजट पेश कर सकते हैं। स्पीकर अब्दुल रहीम राठर पहले ही कह चुके हैं कि बजट सत्र को चरणों में होगा, 2 चरणों में होगा, जिसके पहले चरण में बजट पास होने की उम्मीद है, जबकि दूसरा चरण रमजान के महीने के बाद हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें जम्मू की, तो जम्मू के विक्रम चौक स्थित कला केंद्र में केसर आर्ट सर्कल के गोल्डन जुबली समारोह आयोजित की गई। समारोह में एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को बचाना और सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही एलजी ने कहा कि सरकार जम्मू की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए अपना काम कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए लोगों को भी योगदान देना होगा। एलजी ने वादा किया कि सरकार जम्मू की संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कला ही एकमात्र वो माध्यम है जो सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख सकती है। हमारी परंपराएं, हमारे आदर्श, हमारे आध्यात्मिक मूल्य कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जा सकते हैं। ये हमारी सबसे अमूल्य विरासत है और जो वर्तमान पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, चाहे पेंटिंग हो, मूर्तिकला हो, दोनों ये सुनिश्चित करती हैं कि हम अपनी जड़ों से जुड़कर
तरक्की की राह पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए ये पूरे देश में एक विषय बहुत चर्चित है, विकसित भारत। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की आगे की जो 21 साल की यात्रा होगी, उसमें कला को समाज के दर्पण और मार्गदर्शक दोनों के रूप में देखने की जरूरत है। तो वही जम्मू के डीसी ऑफिस में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में शामिल होने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पैदल ही पहुंचे। सीएम का पैदल चलकर डीसी ऑफिस पहुंचना आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। वही गुलमर्ग में प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस का एमएलए फारूक अहमद शाह और सलमान सागर ने उद्घाटन किया। इस सर्विस का मकसद टूरिस्टों को सनशाइन पीक और अफराबाद की पहाड़ी जैसी ऊंची जगहों तक आसानी से पहुंचाना है, जिससे टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सके, साथ ही टूरिज्म को अनोखा हवाई अनुभव मिल सके। स्थानीय युवा अब्दुल मजीद बख्शी ने यह हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह इसको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। इसको अच्छी बिजनेस मिलनी चाहिए और हमारी ये कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की कि गुलमर्ग में हम जो है इसको एक मजबूत एंड वन ऑफ द बेस्ट हम स्कीइंग डेस्टिनेशन इंशाल्लाह बनाएंगे। हमारा कमिटमेंट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, और जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स भी रही, फारूक साहब ने यहाँ अपनी सरकार में गंडोला किया, उमर साहब ने अभी रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का किया हुआ है, और जो आप देख रहे हैं आज ये जो बख्शी साहब है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है हेली स्कीइंग का। तो अब इसको बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी लोगों को जो आना चाहते हैं इन पीक्स पे? बहुत ही अच्छा, मैं तो यही संदेश दूंगा, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए एक बार कम से कम एक बार ये अनुभव जरूर ले। हम बिल्कुल अभी दोबारा जा रहे हैं अपने बेटे को लेके, क्योंकि पहली राइड में नहीं जा पाया, मैं दोबारा करने जा रही हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो वही बडगाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने सोमवार को मरकजी इमाम बारगाह में अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में चल रहे डेवलपमेंट के काम का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने 15 तारीख को बडगाम में होने वाले सालाना जमावड़े के इंतजामों का भी रिव्यू किया। इस दौरान म्यूनिसिपल काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट, आरबी पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे। आज की मीटिंग का ताल्लुक था एक तो मरकजी इमाम बारगाह बडगाम जो एक अहमियत का हामिल है जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें चाहे सियासी तौर बात करें या मजहबी तौर बात करें, इस मरकजी इमाम बारगाह बडगाम का काफ़ी अहम रोल है। उस हवाले से जो यहाँ पर रेनोवेशन का काम इस वक्त चल रहा है, जो R&B के द्वारा या आसारी कदीमा के द्वारा इस वक्त काम चल रहा है, उसका रिव्यू लेना था कि वो काम कहाँ तक पहुँचा और कितना बाकी, और मज़ीद उस काम को जल्द अज जल्द करने के हवाले से R&B साहब की ये साहब हमारे साथ ही, उनसे हमने ब्रीफिंग ली कि कितना काम अभी इनकम्प्लीट हो और टाइम फ्रेम क्या है कि इस काम का इस सारा मुकम्मल हो, जो ये प्रोजेक्ट है इस मरकजी इमाम बारगाह बडगाम को रेनोवेशन का। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट दिन 15 जनवरी को आ रहा है, 25 रजब, शहादत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, उस हवाले से इसमें एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंद उस मजलिस में शिरकत करेंगे। उस हवाले से भी हमने डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से यहाँ पर बात की कि उन अक़ीदतमंदों की जो यहाँ पर आना है वो कैसे फैसिलिटेट करें। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार ड्रोन की आवाजाही के मद्देनज़र जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू पुलिस, एसओजी और बीएसएफ ने पाकिस्तान से हथियार या नशीले पदार्थ गिराए जाने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद बॉर्डर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान कोहरे वाले मौसम का फ़ायदा उठाकर घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे समारोह से पहले जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बार बार ड्रोन देखे गए। इस बीच सुरक्षा बलों ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हथियारों या नशीले पदार्थों की किसी भी संभावित डिलीवरी का पता लगाने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके अलावा ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान और ISI अपने OGW नेटवर्क को खासकर सीमावर्ती इलाकों में एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।
तो बीएसएफ की ओर से एक बार फिर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सोमवार को बीएसएफ 41वीं बटालियन गुहामा बडगाम ने 27 छात्रों को भारत दर्शन यात्रा पर रवाना किया। इन छात्रों का दौरा 19 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान इन छात्रों को नई दिल्ली और आगरा भ्रमण कराया जाएगा और इन क्षेत्रों के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस भारत दर्शन दौरे का उद्देश्य छात्र अपनी मातृभूमि का दौरा करेंगे और इस दौरे से स्थानीय आबादी सुरक्षा बलों के बीच की दूरी कम होगी। इस टॉप न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।